फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये क्लास है आप लोग की बीएड की स्टार्ट हो चुकी है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण यानी हिंदी पेडालॉजी है, तो आप इस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगा अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण है तो। और हम लोग बिल्कुल डिप्थ में जाकर पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आप लोग का न छूटे, और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगी, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो देखिए, क्लास फर्स्ट है, टॉपिक आप लोग का भाषा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति की विशेषताएं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा है क्या। तो देखिए, भाषा ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमने अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं, या आप अपनी बात को किसी के पास पहुंचा सके, या अपने में दो लोग वार्तालाप कर सके, बातें कर सके। भाषा कहा जाता है कि भाषा हर जगह बदलती रहती है, यानी भाषा ये फिक्स नहीं रहती है, कहीं ये बदल जाती है। किसी का भाषा कुछ हो जाता है, किसी का भाषा कुछ हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, यहाँ पे भाषा का अर्थ क्या है। भाषा संस्कृत भाषा के भाष नामक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या मैं जो आप लोग को बोल रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, तो ये भाषा के माध्यम से ही बोल रही हूँ। अगर भाषा नहीं होती तो हम आपसे कैसे कोई बात कर सकते हैं, या कोई बात आपको कैसे पहुंचा सकते हैं, या आप भी किस तरह से अपनी बातें किसी के सामने रख पाते। तो यही इसमें कहा गया है। और ये देखिए, अगर आप लोग से पूछा जाए कि भाषा का अर्थ लिखिए, तो ये पॉइंट जरूर मेंशन अपने आंसर में जरूर कीजिएगा। देखिए, भाषा संस्कृत भाष के भाष नामक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो थोड़ा इसके डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। अगर देखिए, कुछ पॉइंट आप लोग याद करते हुए चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाषा संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है बोलना और कहना। इतना कोई भारी भी नहीं है, आप लोग आसानी से इसको याद भी कर लेंगे। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। वैसे तो सभी जीवधारी बोलते ही हैं, लेकिन मानव जिस वाणी को बोलता है बिल्कुल अन्य सभी जीवों से पूरी तरह पृथक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सारे जीव बोलते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है कि नहीं बोलता है, लेकिन मानव अलग तरीके से बोलता है, मानव की बातें स्पष्ट होती है। देखिए, यहाँ पे कहा भी गया है, जीवधारियों की भाषा को विचार विनिमय की भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी भाषा केवल सांकेतिक मात्रा होती है, जबकि मानव की भाषा का स्वरूप केवल सांकेतिक न होकर लिखित है। विचार और भाव विनिमय के साधन के लिखित रूप को हम विस्तृत भाषा कहते हैं। तो ये आप लोग का भाषा के बारे में हो गया। देखिए, इसमें कहा गया है कि इस प्रकार मनुष्य के भावों, विचारों और अभिप्रेतों अर्थों को अभिव्यक्त के ध्वनि प्रतीकमय साधन को भाषा कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषा की परिभाषा। और देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग क्लास में ही याद करते हुए चलिए, और अगर आप लोग पेपर पेन साथ लेकर बैठे हुए हैं तो मेन इसमें से पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिए, जिससे कि पेपर के समय आप लोग को रिवीजन करने में आसान होगा। इतना पीडीएफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी टॉपिक जो आप लोग मेन लिखे होंगे उसको याद कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोग अपने तरफ से उसमें मेंशन करके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे, और ये पीडीएफ मैं JLB एकेडमी नाम का टेलीग्राम है उस पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर इसको लेकर ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। देखिए, विभिन्न भाषा शास्त्रियों द्वारा भाषा के वैज्ञानिक अर्थों को स्पष्ट करते हुए उसकी भाषा निश्चित करने का प्रयास किया है। इनमें भारतीय एवं पाश्चात्य, प्राचीन एवं आधुनिक सभी वर्गों के विद्वान हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा की परिभाषाएं निम्न है। तो देखिए, मैंने कई सारे विद्वानों ने भाषा के बारे में अपने मत कैसे प्रस्तुत किए, तो मैंने इसमें लिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन कुछ इसमें से आप लोग को सारे याद नहीं करना है। इसमें से आप लोग को बस 3 से 4 याद कर लेना है, और वो याद ही होना चाहिए। आप लोग अपने कॉपी में इसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं, तो आप लोग की कॉपी देखने में भी अच्छी लगती है, और जो एग्जामिनर होते हैं वो अच्छे नंबर भी देते हैं।
देखिए यहाँ पे पहला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच जो हम अपनी बातें इच्छा प्रकट करते हैं वही भाषा है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार यह एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ वक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। अगला देखिए आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार विभिन्न अर्थ में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। अगर हमारे पास भाषा नहीं होता तो हम अपने अंदर की बात दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं। जब हमारे पास भाषा है तो हम दूसरों के सामने अपनी मनोभावना या हमारे अंदर क्या है उसको प्रकट कर सकते हैं या दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इनका कहना था। देखिए अगला है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। देखिए इसमें से आप लोग को बस 3 से 4 याद करना है, पूरे याद नहीं करना है। मैंने मेंशन कर दिया कि जो इसमें से आप लोग को आसान लगे वो याद कर लीजिएगा। भाषा उच्चारणीय से उच्चारित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सुमित्रानंद पंत के शब्दों में देखिए भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्री का झनकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्त पाती है। अगला देखिए आप लोग से पहले आप लोग को मैं बता देती हूँ ऐसे कामा जैसे ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे में ज़रूर आप लोग लिखिएगा। अगर ये छोड़ देते हैं तो इससे आप लोग का नंबर कटता है। ये पॉइंट मत छोड़िएगा। किसी की भी जब हम किसी के वाक्य को व्यक्त करते हैं तो इसको हम लोग कामा में अंदर बंद करते हैं। देखिए आगे देखिए काव्य दर्श के अनुसार यह समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संस्कार प्रदीप्त न होता। देखिए इनका कहना है कि अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो ये जो तीनों लोक है अंधकारमय हो जाता। हम अपनी भाषा को के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं है तो हम कैसे दूसरे के सामने अपनी भाषा को प्रकट करेंगे। अगला देखिए सीताराम चतुर्वेदी के शब्दों में भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों के विराट बस्ती बनने में बच गया है। यानी जब हमें भाषा मिल गया है तो हम गूंगे बनने से बच गए हैं। तो इनका कहना है। देखिए यहाँ पे ये सारे आप लोग भी याद कर सकते हैं या जो याद देखिए इसको भी देख लीजिए। वानड्रिय के शब्दों में भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं यथा नेत्रग्राही, श्रोतग्राही एवं स्पर्शग्राही। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राही प्रतीक सर्वश्रेष्ठ है। देखिए श्रोतग्राही मतलब सुनकर, नेत्रग्राही मतलब देखकर और स्पर्श में किसी चीज़ को स्पर्श करके। सुकुमार सेन के शब्दों में देखिए अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों द्वारा भी भाषा के संदर्भ में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके निष्कर्ष भी नीचे दिया गया है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाषा की प्रकृति और विशेषताएं क्या है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है। अगर भाषा की विशेषताएं पूछेगा तो इसी पॉइंट को मेंशन करना है। अगर भाषा का नेचर प्रकृति भी पूछेगा तो इसी को आप लोग को मेंशन करके लिखना है। तो पहला देखिए भाषा एक अर्जित संपत्ति है ना कि ये पैतृक है। यानी इसमें कहा गया कि भाषा को हम अर्जित करते हैं ना कि ये हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं होती है। तो देखिए वातावरण का मतलब कि इन्वायरमेंट और वंशानुगत का मतलब कि जो हमें माता पिता से मिला है। तो देखिए इसमें तो हमारी भाषा वंशानुगत नहीं होता है। अगर किसी भी बच्चे को हम किसी भी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ का वातावरण किसी भी प्रकार का वातावरण है तो वहाँ के वातावरण के अनुसार ही सीखेगा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है लेकिन हम उस बच्चे को इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में रख दें तो वही हो जाएगा वातावरण, क्योंकि वहाँ का वातावरण में जो लोग रह रहे हैं वो इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भाषा ऑटोमेटिक इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग करेगा। इस पे एक स्टीफन क्रिसन थे, उन्होंने भी यही बात कहा था कि बच्चे को सिखाने के लिए कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे को अगर कोई भाषा सिखानी है
तो वैसे ही भाषा के बीच में बच्चे को रख दीजिए, बच्चा ऑटोमेटिक भाषा सीख जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि भाषा वातावरणीय है। अगर आप कहीं पे जा रहे, अपने मातृभाषा को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है, तो आप ऑटोमेटिक जब वहाँ पे रहने लगेंगे तो उस भाषा को सीख जाएंगे। तो यही कहा गया है कि भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं होती है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, यानी सामाजिक का मतलब कि भाषा हम इस समाज से ही सीखते हैं। भाषा निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। तो देखिए, एक होता है अर्जित और एक होता है अधिगम। इन सारे पॉइंट आप लोग को सीटेट में तो बिल्कुल रट कर पी जाना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, अर्जित का मतलब कि हम बिना प्रयास का, बिना व्याकरण सीखे हम साधारण भाषा, क्या आप लोग अपनी मातृभाषा जब सीखे हैं तो आप लोग को कोई व्याकरण सीखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आप लोग उसको अर्जित किए हैं। लेकिन जो आप कोई हिंदी भाषा बोलते हैं, अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं, आप क्लास के अंदर सीखे हैं या किसी ने आपको बैठा कर सिखाया है, तो आप लोग का अधिगम हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि भाषा निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। अगला देखिए, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है, यानी पहले भाषा कठिन लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो सरल हो जाएगी। भाषा एक निकाय सिस्टम है। भाषा एक कौशल, यानी भाषा एक स्किल है सीखने का। भाषा परिवर्तनशील होती है। आप लोग को पता ही होगा कि हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, तो भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है, यानी भाषा के माध्यम से हम किसी चीज़ को कह सकते हैं, दूसरों के सामने अपने बातों को प्रकट कर सकते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सभी भाषाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। भाषा अपने क्षेत्र से संबंधित होती है, यानी जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ की भाषा अलग होगी। यही कहा गया है कि भाषा अपने क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये आज की क्लास आप लोग की यहीं पे समाप्त होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और फिर से मैं अपनी बातों को रिकॉल करती हूँ, ये अगर आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो और आपका सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण है, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग